जैसे कि लेट सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ है, कोई फंक्शन है हमारे पास, उसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। ये ग्राफ आने के बाद हमारे पास, ध्यान से देखेंगे सबके सब इधर, इस ग्राफ में हमारे पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट, अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट की वैल्यू 0 होगी। ये पॉइंट बेटा वो वाला पॉइंट है जहां पर टेंजेंट की वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी 0 वैल्यू? बिकॉज द पॉइंट इज द पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि ये पॉइंट है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे जो लाइन जाएगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी। और जब भी लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है तो उसका मतलब टेंजेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। इट मींस इस वाले पॉइंट पर f डैश x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। f डैश x की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पर, 0 होगी। तो इस पॉइंट को बोलेंगे, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, दो पॉइंट डिक्लेयर करते हैं, एक नीचे का और एक बेटा ये वाला, ठीक। अब इस पॉइंट पे अगर आपने नीचे देखा तो यहाँ पे एक्स एक्सिस मिलेगा और लेफ्ट में देखेंगे तो क्या मिलेगा, वाई एक्सिस। इसका मतलब है कि ये वाला, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, 0। इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस पॉइंट को बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को, लेट्स सपोज मैंने इसको a डिक्लेयर कर लिया है, तो a पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट आए हैं x, y। x पॉइंट क्या है यहाँ पे, x पॉइंट वो है, x इज अ पॉइंट वेयर f डैश x क्या होगा, 0 होगा। तो उसको बोलेंगे मैक्सिमा। क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। इस x पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा, मैक्सिमा बोलेंगे। और इस x पॉइंट को फंक्शन में पुटअप करने के बाद जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जैसे हमने x के लिए पुटअप करी इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आया, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए कैसे, जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ पुटअप करूंगा मेरा आंसर क्या आएगा, y, क्योंकि यहाँ पे x y कोऑर्डिनेट है। जैसे ही मैंने इस फंक्शन के अंदर x की जो भी हमारे पास पर्टिकुलर फंक्शन होगा, अगर मैंने उसके अंदर x की वैल्यू पुटअप करी, कौन सी वैल्यू है वो, जहां पर वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, डेरिवेटिव के लिए 0 आ रही है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू किसे बोलेंगे, मैक्सिमा। और जो y की वैल्यू किसे बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू कब आएगी, वैल्यू पुटअप करने के बाद आएगी, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा दो चीज होते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, इसे बोलेंगे लोकल, या तो मैक्सिमा बोल दो उसे, या फिर आप इसे लोकल मैक्सिमा बोल सकते हो, ठीक है। और ये क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो दो चीजें होती है हमारे पास बेटा, एक होता है लोकल मैक्सिमा, एक होता है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमा की अगर बात करते हैं, तो लोकल मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जहां पर x की वैल्यू को पुट अप करने पे डेरिवेटिव का आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जो x की वैल्यू हम फंक्शन के अंदर पुट अप करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से दूसरा पॉइंट, अगर मान लेते हैं ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा हमारे पास, तो इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे वही एक्स एक्सिस से पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, f डैश x क्या है, 0। यहाँ पे हम ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, x y, वेयर x, जहाँ पे हम x को क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम पॉइंट, या लोकल मिनिमम बोलते हैं इसको, लोकल मिनिमा। और y की वैल्यू जो कि क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम डिसाइड करते हैं। बट अगर हम धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका फंक्शनैलिटी पता लगनी शुरू हो जाएगी कि बेसिकली हम क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, ठीक है। आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 6.5। 6.5 एक्सरसाइज के अंदर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कराता हूं, उसके अंदर आपको डिक्लेयर पता लगेगा कि हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं या मिनिमम निकाल रहे हैं। फंक्शन है हमारे पास 2x + 1 का होल स्क्वायर + 3, fx है हमारे पास 2x - 1 का होल स्क्वायर + 3। दिस इज अ फंक्शन 2x - 1 का होल स्क्वायर + 3। अब क्या करेंगे आप इसके अंदर, यहाँ समझेंगे। हमको ये पता है कि ये वाली वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। 2x - 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 2x - 1 ऑलवेज क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, कभी छोटा नहीं होगा। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट अप कर लो इसके अंदर, नेगेटिव कर लो, पॉजिटिव कर लो, अंडर रूट कर लो, व्हाटएवर, जो भी आप वैल्यू पुट अप करोगे उसमें स्क्वायर करने के बाद हमेशा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव के अंदर अगर आप 3 इनपुट करोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 से इंक्रीज मोड में चला जाएगा। देन अगर मैं आपको समझाऊं तो 2x - 1, लेट्स सपोज इसका आंसर 0 भी आ गया, इसका मिनिमम आंसर 0 आ सकता है, इससे कम नहीं आएगा। इट मींस मैंने बोला आपसे 2x - 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये अंडरस्टूड है। किसी का स्क्वायर लगा हुआ है तो वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा,
0 होगा। और अगर हम इसके अंदर 3 ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा हमेशा 3 से इंक्रीजिंग मोड में आएगा, उससे कम नहीं आएगा। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ लिखेंगे ऐड, पूरा फंक्शन बना दो इसको, ऐड +3, दो तरफ ऐड कर दो, 2x - 1 का होल स्क्वायर +3 ग्रेटर इक्वल्स टू 0 +3। इट मींस 2x - 1 का होल स्क्वायर आ गया +3 ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 3। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो ये है कि हमारे पास जो फंक्शन का आंसर आएगा वो 3 होगा या फिर उससे ज्यादा ही होगा, कभी उससे कम नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, लोकल, लोकल मिनिमम नहीं है, खाली मैक्सिमम मिनिमम पूछा ना, तो आप लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम मत लगाओ, उसने खाली पूछा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो उसका मतलब मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 3, मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू कितनी है हमारे पास 3 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। इसका कभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं डिसाइड कर सकते, हमने मिनिमम वैल्यू डिसाइड कर ली है कि अगर इनके से 0 आ गया तो हमारा आंसर, अगर इनके से वाला पार्ट 0 हो गया तो हमारा आंसर 3 + 0 3 तो आएगा ही आएगा मिनिमम। अदरवाइज ये वैल्यू 3 से इंक्रीजिंग मोड में चलेंगे, और जैसी वैल्यू इंक्रीजिंग मोड में आएगी इसका मतलब मिनिमम वैल्यू डिसाइड हो चुके 3 बट नो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। वी कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस पार्ट बट वी कैन डिसाइड द मिनिमम वैल्यू। तो हमने मिनिमम वैल्यू डिसाइड करी, कितने आ गए हमारे पास 3, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आपको इसके अंदर एक पार्ट और कराता हूँ, ठीक है, साइड में करा देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास बेटा फंक्शन गिवन है, फंक्शन इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट x - 1 का होल स्क्वायर +3, x - 1 का होल स्क्वायर +10 है, सॉरी यहाँ पे +10। हमारे पास क्वेश्चन है -x - 1 का होल स्क्वायर +10। अब यहाँ पे डिसाइड करते हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, we know that x - 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0, ये हमको पता है, लेकिन हमारे पास ये थोड़ी ना फंक्शन, हमारे बाहर क्या लगा हुआ है माइनस, x - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, हमेशा 0 0 से बड़ा होगा, बट हमारे पास आगे माइनस लगा हुआ है। अब जब ये माइनस लगा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा, और जैसे मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई माइनस और डिवाइड माइनस इन द इनइक्वालिटीज सो दैट द साइन विल बी चेंज। मैंने क्या करना है, माइनस x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन का साइन जो है कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। तो जो हमारा साइन जो था ग्रेटर देन का वो कन्वर्ट हो गया किसमें, लेस देन इक्वल टू में। देन आगे 10 भी है हमारे पास, तो क्या करेंगे, ऐड 10 बोथ साइड, यहाँ कर देंगे ऐड 10, तो माइनस x - 1 का होल स्क्वायर +10 लेस देन इक्वल्स टू 10, ऐसे लेस देन इक्वल्स टू 10। हमारे पास क्या आ गया, माइनस x - 1 का होल स्क्वायर +10 लेस देन इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 आ गया बेटा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 10 या फिर उससे छोटी होगी। 10 इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, जैसे यहाँ था ना, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 3 से बड़ी होगी या फिर 3 के इक्वल होगी। तो ये हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास 10 की, इसकी जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 10 से रिड्यूस होगी या फिर उससे कम होगी, और 10 से रिड्यूस का होने का मतलब है कि 10 जो है हमारे पास मैक्सिमम आंसर है। इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो आई है निकल के वो आई है बेटा 10 और नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कोई भी इसके अंदर मिनिमम वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 10 से रिड्यूस तो कितना भी हो सकता है, वो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ गई और हमारे पास मिनिमम वैल्यू भी आ गई। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से डिसाइड करते हैं। ठीक, मोड x + 2 - 1 बेटा फंक्शन है हमारे पास, मोड x + 2 - 1, मोड x + 2 - 1। तो हमें पता है मोड की वैल्यू कभी भी 0 से 0 माइनस में नहीं होती है, हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 तो आ सकती है, लेकिन कभी भी हमारे पास आंसर इसका माइनस में नहीं आएगा। इट मींस वही चीज हम डिक्लेयर करेंगे, मोड ऑफ x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मोड x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या फिर उससे बड़ा होगा, हमेशा कभी छोटा नहीं होगा। बट फंक्शन में तो हमारे पास -1 भी है, फंक्शन में हमारे पास -1 भी है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम -1 ले लेंगे, यानी कि टेक ऐड -1 बोथ साइड, दो जगह -1 ऐड कर दो, तो मोड x + 2 - 1 ग्रेटर इक्वल्स टू -1, ये हमारे पास आ गया। मोड x + 2 - 1 ग्रेटर इक्वल्स टू कितना आ गया, -1। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो इसका आंसर है बेटा हमेशा -1 से क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये फंक्शन है, फंक्शन का जो आंसर है अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो,
if function is always greater than -1 it means हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू डिसाइड हो गई है। मिनिमम वैल्यू आ गई बेटा कितनी -1 और मैक्सिमम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये इंक्रीज मोड में है और कितना भी आगे चला जा सकता है। ठीक है, नोट करेंगे बेटा सबके सब इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो हमें उसकी रेंज पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर हमारे पास फंक्शन आ जाए तो हमें क्या पता होनी चाहिए, उसकी रेंज पता होनी चाहिए। तो रेंज देखिए कैसे डिसाइड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में लिखा है हमारे पास sin 2x + 5 फंक्शन बेटा हमारे पास sin 2x + 5 और हमको पता है कि जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसकी एक रेंज होती है। तो sin 2x की भी एक रेंज होगी। तो sin 2x की रेंज क्या होती है, -1 से +1। ये हमने पढ़ रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से +1 होती है। अब जब ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन की रेंज आएगी, लेकिन हमारे पास क्या है, +5 भी है, तो हम ऐड 5 कर देंगे ऑल साइड्स, यानी कि लिखेंगे ऐड 5। तीनों जगह 5 ऐड कर दो बेटा, इधर भी, इसमें भी, उसमें भी। -1 + 5 ≤ sin 2x + 5 ≤ 1 + 5। हमने तीनों जगह क्या किया बेटा, 5 ऐड कर दिया। और जैसे हमने 5 ऐड किया तो यहाँ कितना आ गया, 4 ≤ sin 2x + 5 ≤ 6। ठीक, एक जगह आ गया 4 और एक जगह कितना आ गया बेटा 6। तो यहाँ पर हमारे पास उसको अगर आप चाहो तो उसको बीच में इस पूरे पार्ट को उठा के फंक्शन लिख दो, 4 ≤ fx and < 6। तो आपके पास जब फंक्शन का आंसर क्या आ गया, 4 से 6 के बीच में आ गया, यानी मिनिमम वैल्यू 4 आ गई और मैक्सिमम वैल्यू 6। यानी तो आप मिनिमम वैल्यू = 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू = 6। मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई बेटा हमारे पास और मिनिमम वैल्यू हमने डिसाइड कर दी। अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन करेंगे हम, हमारे पास जैसे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं मैं आपको, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे पहले। वहां से आपको डिक्लेयर होगा कि हमें करना क्या है। बेसिकली fx = x³ - 3x, ये क्वेश्चन है हमारे पास। फंक्शन है हमारे पास x³ - 3x। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं फंक्शन में तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू, हमें यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझाना है उसको। लोकल मैक्सिमा कहाँ पे है, लोकल मिनिमा कहाँ पे है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। g' = 3x² - 3। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ढूंढने के लिए इसको 0 के ऊपर रखना पड़ता है। क्या लिखेंगे, फॉर फाइंडिंग लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट g' x = 0। g' को 0 रख दो, किस लिए, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को फाइंड करने के लिए। तो मैंने क्या किया, 3x² - 3 को 0 के ऊपर रख दिया, 3 कॉमन आ गया, यहाँ आ गया x² - 1 = 0 और 3 ब्रैकेट x - 1 और x + 1 = 0 आ गया। जैसी वाला पार्ट 0 आ गया, ये 3 जाके 0 बन जाएगा, ये तुम्हें पता है। एक बार ये 0 रखोगे, एक बार इसको 0 रखोगे, एक बार x - 1 को 0 रखेंगे, एक बार x + 1 को, तो इससे दो आंसर आएंगे बेटा। एक बार x आएगा 1, यहाँ से तो आएगा +1 और यहाँ से कितना आ जाएगा -1, दो आंसर रखने को। अब ये जो दोनों पॉइंट है, अगर आप चेक करोगे इन दोनों पॉइंटों को, अगर आप g' के अंदर पुट अप करोगे तो 0 आएगा। 1 को भी पुट अप करो यहाँ पे तो भी 0 आएगा, -1 को पुट अप करेंगे तो भी 0 आएगा। लेकिन 0 आने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी डिसाइड कर रहे हैं। 0 आने का मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंटों में से कोई भी एक पॉइंट या तो लोकल मैक्सिमा हो गया या फिर लोकल मिनिमा होगा। ये दोनों ही वैल्यू हमारे पास वो आई है जिससे कि हमारा डेरिवेटिव 0 हो रहा है। और डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या होता था, अभी मैंने आपको ग्राफ समझाया था ना, या तो डेरिवेटिव इस केस में यहाँ पे 0 होगा या फिर डेरिवेटिव इस केस में यहाँ पर 0 होगा। दोनों ही केसेस में डेरिवेटिव 0 होता है। बट डेरिवेटिव 0 होने का मतलब ये नहीं कुछ डिसाइड कर लो। डेरिवेटिव निकालने के बाद अगर हमारा वैल्यू 0 आ रही है पुट अप करके, अब हम चेक करेंगे इनमें से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। अब हमें वो डिसाइड करना है। पहले लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिसाइड होगा और उसके बाद लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास ये दो इंटरवल आ गए हैं, दो पॉइंट आ गए हैं, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा -1, यहाँ कितना आएगा +1, यहाँ आएगा बेटा +∞ और यहाँ कितना आएगा -∞। ठीक है, ये कितना आएगा +∞ और -∞। अब ध्यान से समझना,
ग्राफिकल कॉन्सेप्ट साइंस वाले बच्चों के लिए मैं बहुत स्पेशली समझा रहा हूँ, इसलिए ग्राफ बना बना के। अब उसके बाद ध्यान समझना, इसी वाले ग्राफ पर दोबारा समझाता हूँ। देखो इधर जैसे ग्राफ है, ये वाला पॉइंट बेटा आ गया हमारे पास, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे हम आ गए हैं। ये पॉइंट हमारे पास लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, लेकिन कैसे है वो समझो। लेट सपोज यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये लाइन ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बना रही है, और ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बना रही है, मतलब टेंजेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। यहाँ पर टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ये टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। क्यों होगी पॉजिटिव नेगेटिव? इसका रीजन सुनो। जैसे मैंने बोला एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 से कम है। हमने पढ़ा है कि स्लोप क्या होता है? स्लोप इज एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस है जो एंगल बन रहा है बेटा, थीटा, वो 90 से कम है, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव हो गई। यहाँ पे जो थीटा है एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव होने के साथ ही एन की वैल्यू जैसे नेगेटिव हो गई, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो मतलब क्या है? डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हो गई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस का मतलब है यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स हमारा प्लस में है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स हमारा माइनस में है। इसका मतलब अगर हमारा डेरिवेटिव प्लस से माइनस पे स्किप कर रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जंप कर रहा है, तो उसका मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? लोकल मैक्सिमा होगी। वो हमारे पास क्या होगी? लोकल मैक्सिमा। मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर हमारा डेरिवेटिव, हमारा जो f डैश x है, वो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, यानी ऐसे जंप कर रहा है, तो इसका मतलब x जो होगा हमारे पास क्या होगा? लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमम, ठीक है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। अगर इसके बाद आप दूसरे वाले पॉइंट पे आ जाओ, देखो जरा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकलने को तैयार हो जाएंगे। देखिए इधर ऐसे, ये वाला पॉइंट आ गया बेटा, लोकल मिनिमा वाला, ठीक है। अगर हम लोकल मिनिमा पॉइंट की बात करेंगे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम दो पॉइंट लेंगे बेटा, देखो कैसे। एक तो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया ऐसे करके, और एक ये वाला पॉइंट ले लिया ऐसे करके। यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा? थीटा, और यहाँ पे ये क्या होगा? थीटा, ये वाला भी होगा। दोनों का टेंजेंट निकाला मैंने, थीटा उधर भी और इधर भी। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर इस वाले केस में देखें तो एन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या, उसका एंगल 90 से ज्यादा हो चुका है, और 90 से ज्यादा एंगल जो होता है वो हमेशा नेगेटिव स्लोप देता है। अब यहाँ पे स्लोप के लिखा होगा नेगेटिव, वो कितने होगी? पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स नेगेटिव, यहाँ पे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास फंक्शन यानी कि डेरिवेटिव जो है, स्लोप जो है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव पर जंप कर जाए, तो उस केस में x की वैल्यू को क्या बोलेंगे? लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम, सॉरी सॉरी लोकल मिनिमम बोलेंगे, लोकल मिनिमम। अब ये मेरे को आपको समझाने का मोटिव क्या था, ये दोनों अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो x की वैल्यू क्या है? 1, जो हमें 0 आंसर दे रही है, x की वैल्यू क्या है? -1, वो भी 0 आंसर दे रही है डेरिवेटिव पुट करने पर। जब दोनों ही आंसर हमारे पास नेगेटिव आ रहे हैं, दोनों ही आंसर हमारे पास 0 आ रहे हैं, तो हम इंटरवल बना के चेक करेंगे कहां से कहां स्किप हो रहा है। ध्यान समझना, हमारे पास -1 से -∞ के में कोई भी वैल्यू ले लो, मैंने ले ली -2। अगर आप यहाँ पे -2 पुटअप करोगे, अगर आपने इस डेरिवेटिव के अंदर माइनस की वैल्यू पुटअप करी, -2 पुटअप किया, तो आपके पास क्या आंसर आने वाला है? प्लस आंसर आने वाला है। यहाँ पर आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई? प्लस हो गई। जैसे आपने -2 पुटअप किया इस वाली वैल्यू के अंदर, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 - 3 कितना हो गया? 12 - 3 हो गया 9, 9 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। -1 से 1 पे आ जाओ, -1 से 1 पे जैसे आएंगे 0 पुटअप कर दो, तो हमारा आंसर माइनस में आ गया। इतना मतलब ये वाला इंटरवल क्या है? क्या दे रहा है? माइनस का आंसर दे रहा है। और +1 से प्लस इनफिनिटी की तरफ पढ़ेंगे, इधर की तरफ आप 2 पुटअप करोगे तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पे f की वैल्यू क्या आ गई? 0 का आंसर आ गया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, समझाऊं यहाँ पर, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे f डैश एक्स जो है स्किप कर गया प्लस से माइनस की तरफ। प्लस से माइनस की तरफ स्किप करने में किसकी हेल्प ली? इसने -1 की। प्लस से माइनस की तरफ स्किप करने में उसने हेल्प ली किसकी? -1 की। तो जो -1 होगा, प्लस से माइनस की तरफ स्किप करने में जो बीच में x की वैल्यू आई है, प्लस से माइनस से स्किप करने में जो बीच में x की वैल्यू डिसाइड होगी, दैट इज द लोकल मैक्सिमा। आप इस पे लिखेंगे कि दिस इज द लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा है।
-1। दूसरी बात, अगर आप माइनस से प्लस की तरफ जाते हो, माइनस से प्लस की तरफ स्किप करेंगे तो हमारे पास जो बीच में जो वैल्यू आएगी, ये वाला जो पॉइंट आएगा, वो क्या होगा, लोकल मिनिमा। अब देखो माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे माइनस से प्लस की तरफ इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। ये आपके पास लोकल मिनिमा आ गया। इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया लोकल मैक्सिमा, ये वाला पॉइंट हो गया लोकल मिनिमा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लोकल मैक्सिमा इक्वल्स, लोकल मैक्सिमा x इक्वल्स टू -1। x इक्वल्स टू -1 क्या है, लोकल मैक्सिमा है। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू लगानी है तो पुट अप करना है इसको कहाँ पे, फंक्शन में पुट अप करना है। अब डेरिवेटिव का रोल खत्म, डेरिवेटिव का रोल सिर्फ वहीं तक था जहां तक हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना था। तो हमें क्या करना है, अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू पुट अप करेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे, जीएक्स के अंदर पुट अप कर दो। तो जीएक्स इज इक्वल टू -1 पुट अप करेंगे तो कितना आएगा, -1 पुट अप करने पे -1 आ जाएगा, प्लस का इसका मतलब आंसर आ गया 2। दैट इज ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये कितना आ गया, 2 आ गया। और इसी को अगर मैं आगे आगे डिफाइन करेंगे, देखो लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमा, लोकल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम मैं बता चुका हूं आपको, x इज इक्वल टू कितना, +1। ये आगे लोकल मिनिमम, अगर लोकल मिनिमम की वैल्यू आप पुट अप करेंगे फंक्शन के अंदर तो आएगा लोकल मिनिमम वैल्यू, यानी कि 4th नंबर पे निकालना है, लोकल मिनिमम वैल्यू। और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, फंक्शन पुट अप करो उसके अंदर, यानी gx इज इक्वल टू x वैल्यू 1 पुट अप कर दो तो 1 - 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। दिस इज द वैल्यू ऑफ लोकल, सॉरी लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2। एक बार शॉर्ट में पूरा का पूरा आंसर देख लो। सबसे पहले मैंने जीएक्स निकाला, फंक्शन ये था, डेरिवेटिव करके ये छोड़ दिया, जीरो के इक्वल रखा, मैक्सिमम निकालने के लिए ये वाला पार्ट आ गया। अब इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग मैंने इंटरवल बनाया, -1 +1 प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी। इनने वैल्यूज पुट करके चेक कर लिए कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, वो लिख भी दिया, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। फिर मैंने बताया अगर फंक्शन प्लस से माइनस की तरफ स्किप होता है, फंक्शन प्लस से माइनस की तरफ स्किप होता है तो इसका मतलब जो बीच में वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम। और अगर फंक्शन माइनस से प्लस की तरफ जाता है और बीच में जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड लोकल मिनिमम। वो क्यों आएगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ पे बताया कि हमारे पास प्लस से माइनस पे जाने पे लोकल मैक्सिमम डिसाइड होता है और माइनस से प्लस पे जाने पे लोकल मिनिमम डिसाइड होता है। जब ये दोनों वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, लोकल मैक्सिमा भी आ गया, लोकल मिनिमा भी आ गया, इन दोनों वैल्यूज को उठा के फंक्शन के अंदर पुटअप करो। जैसे आप इसको फंक्शन के अंदर पुटअप करोगे, नाउ विल गेट द आंसर लोकल मैक्सिमा वैल्यू और लोकल मिनिमा वैल्यू।